है मामला ये मर्दा गांव के निवासी राजेश पासवान निंदन जी की पत्नी जी का है, जिनका मृत्यु हो गया। और हम मौके पे हॉस्पिटल पे पहुंचे थे और हमें देखने के बाद यही लगा कि डॉक्टर की सरासर लापरवाही, क्योंकि जिस तरह वो वक्तव्य अपना दे रहा था, कहीं ना कहीं वो पहले तो नशे की हालत में था और उसके बाद उसका रवैया ये था कि रवैया के हॉस्पिटल की रवैया थी, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं थे। लगभग मेरे को लग रहा है कि 1.5 घंटे बाद डॉक्टर की उपस्थिति हुई। उसके बाद इन लोगों से बदतमीज़ों की तरह बात किया। फिर उसके बाद मर्दा थाने को फ़ोन करके यहाँ पे सिपाही लोगों को बुलवा लिया इन लोगों को डराने के लिए। तो मौके पे राजेश पासवान जो निंदन जी है वो हमारे पास आए और मैं तत्काल वहाँ गया और मैं देखा 100 नंबर के सिपाही लोग वहाँ थे और ये कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। लगभग 2 घंटे का समय हो चुका था। कहीं ना कहीं ये लापरवाही होने के कारण ही आज उनकी मृत्यु हो गई। मामला है ये स्थानीय मर्दा गांव के निवासी राजेश पासवान है, उनकी औरत गीता देवी, जिनकी तबीयत कल सुबह खराब हुई। ये लोग हॉस्पिटल में लेके गए, मामूली सी बीमारी पेट दर्द। इसके पहले वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। पेट दर्द की वजह से उन्हें काफ़ी असहनीय दर्द हो रहा था, जिसका दवा इलाज एक बार हुआ। होने के बाद पुनः पीएचसी से इन्हें वापस घर भेजा जाता है। 2-3 घंटे बाद इनकी स्थिति पुनः खराब होती है। ये लगभग 6 बजे शाम को हॉस्पिटल फिर जाते हैं, लेकिन उस समय डॉक्टर इमरजेंसी में कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं था। लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे तक इनका पेशेंट वहाँ पीड़ा से तड़फड़ाता रहा और किसी डॉक्टर का पता नहीं चला। बड़े जद्दोजहद के बाद वहाँ पर एक डॉक्टर उपस्थित हुए, जिनकी ड्यूटी थी, उनका नाम अवधेश प्रसाद है। और आने के बाद पेशेंट का इलाज कम, उन्होंने आते ही तुरंत थाने को फ़ोन करके पुलिस बुला लिया और राजेश के ऊपर बेजा प्रेशर बनाने का प्रयास किए। ट्रीटमेंट न करते हुए पेशेंट के गार्जियन के ऊपर वो प्रेशर बना रहे हैं। यह काफ़ी अमानवीय है और काफ़ी निंदनीय है। शायद समय से इलाज हुआ होता तो आज गीता देवी की मौत नहीं हुई होती। यदि उनकी मौत हो रही है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उस सीएससी के डॉक्टर अवधेश की मामला है। ये मामला है एक लगभग 34 वर्ष की हमारे गांव की गीता पासी की सामयिक और मर्दप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जो इमरजेंसी में थे कल, उनके लापरवाही की वजह से इस तरीक़ा से एक दुखद निधन किया। और इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और जब ये लोग, इनके परिजन लोग, इनके परिवार के लोग वहाँ लेकर गए, लगभग 1.5 घंटा तक चिल्लाते रहे और कोई डॉक्टर नहीं आया। इसके बाद अवधेश आए और अवधेश प्रसाद आकर इन लोगों पे उल्टे गर्म होने लगे। यहाँ तक कि पुलिस को भी ये लोग बुला लिए और पुलिस को बुलाकर इन लोगों को धमकाने लगे और क्रोध में आकर रिफ़र कर दिए। जो 2-3 घंटा का समय मरीज के साथ व्यतीत हुआ, वह किसी के जीवन के लिए बहुत अनमूल्य समय होता है और वह समय का सही प्रयोग हुआ होता, वह जो ये दुर्घटना हुई है, यह दुर्घटना नहीं होती। मैं अपने तरफ से ऐसे घोर लापरवाही डॉक्टर के प्रति बहुत गहरा निंदा व्यक्त करता हूँ। मांग करता हूँ प्रशासन से और कि इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए और तत्काल यहाँ से इसको हटाया जाए, क्योंकि इसकी शिकायत रोज़ प्रतिदिन अनेक ग्राम सभाओं के सम्मानित लोग के द्वारा की जाती है। और मैं खुद वहाँ गया हूँ और कई लोगों के साथ उसका जो मरीजों के साथ डॉक्टर का व्यवहार होना चाहिए वह व्यवहार नहीं करते हैं। पता नहीं किस तरीके से रहते हैं। सुनने में आया है कि कल वो ड्रिंक भी लिए थे। तो इस तरीक़ा से डॉक्टर जब दारू के नशा में मरीज का इलाज करेगा तो ऐसे ही घटना होगी। तो ऐसे अपराध करने वाले डॉक्टर पर बहुत कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये यहाँ के सभी लोगों की ये मंशा मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ भी कार्रवाई करने के लिए जनता भी स्वतंत्र है और इसकी जिम्मेदारी पूरी स्वास्थ्य विभाग की है। मामला हुआ है
मामला हम इमरजेंसी में गए, वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था। 1.5 घंटा तक हम इंतज़ार करने के बाद आया, वो भी दारू पी करके। वो डॉक्टर आया था, हमारा पेशेंट तड़फड़ा रहा है और बोल रहा है कि हम 1.5 लाख रुपया पाते हैं, तुम्हारे गर्मी से नहीं हम करेंगे। उसके बाद रेफ़र किया और जा कर के सदर गए, सदर से फिर फातिमा में गए, वहाँ का डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास है। कौन से डॉक्टर के पास गए थे? अवधेश कनौजिया है, कनौजिया। कौन से डॉक्टर के पास गए थे? अवधेश चौधरी। वहाँ पर इमरजेंसी में था ही नहीं कोई।